इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूं कभी आराम नहीं मिला है। जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूं। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाजा खोला तो नहीं जानती थी सामने मेरे ससुर हैं, इब्राहिम मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। का क्यों? का सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं। हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है, और साथ में यह भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी। और बुढ़ा कह रहा है चौखट खराब है, चौखट बदल लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने। ये बुढ़ा आया था। अच्छा कहा उसने तुम्हें सलाम सलाम कहा? वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा? कहा उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओ सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओहो मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया? जैसे हालात देख रही हूं वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा? कहा और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की? कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था, और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हम हर हाल में खुश हैं। तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूं कभी आराम नहीं मिला है। जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूं। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक है। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं। रोज क्या कभी मत देना, अब तो कानून भी बन गया। थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। औरत पिसली से पैदा हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से पैदा हुई। फ़इन्ना खुलिक़त मिन ज़िलाइन, औरत को आदम की बाएं पिसली से पैदा किया गया है। व इन्ना अअवज मा फ़िज़्ज़िलाई अअवज,
और पिछलियों आलाहू इन आबज माफी जिलाई आलाहू, और पिछलियों में सबसे ऊपर वाली पिछली सबसे टेढ़ी होती है। ये पिछली ऊपर वाली टेढ़ी होती है ऐसी, जब आप इसको निकालेंगे काट के तो ये पिछली ऐसी निकलेगी, ये ऐसे। आप इसको सीधा करोगे नहीं होगी, करिए ऐसे करेंगे आप, इतनी होगी बस, और जो और करेंगे टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब यह है कि औरत पिछली से पैदा हुई है, जैसे पिछली टेढ़ी होती औरत भी टेढ़ी रहेगी। पिछली सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को पूरी तरह सुधारोगे तो सुधरेगी नहीं, तलाक ले लेगी लेकिन सुधरेगी नहीं, टूट जाएगी। यानी वो सोचे हट तलाक हो जाए, लेकिन हम औरत पूरी तरह सुधर ही नहीं सकती। बुरा ना माने हमारी माँ बहनें, हम क्या करें? अल्लाह के नबी ने कहा औरत पूरी तरह नहीं सुधर सकती, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो और उसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त भी करो। अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा है, ये नहीं कहा जबरदस्ती सीधा करो, क्योंकि अगर जबरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन जबरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो जबरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीजें बर्दाश्त कर दो। और कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर। आज कह रही हूं कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है, तेरी बीवी भी टेढ़ी होगी। हाँ है तो क्या करें? आप क्या समझते हैं मैं आपको यहां डांटता हूं, घर में हमको भी सुनना पड़ता है। और कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने घर में नहीं सुनना पड़ता है? बताइए तो जरा। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं नेता ना, यो करते हैं, वो करें, क्या करें, घर में सब सुनते हैं, सबको सुनना पड़ती है अपने। बल्कि इन नेताओं की, इनकी बीवियां जितनी निगरानी करती किसी की नहीं करती। बार बार पूछते हैं कहां हो, उनको मालूम है ये नेता है ना, किसी और के साथ ना लगा हुआ हो, इसलिए बार बार पूछती कहां हो कि नहीं साहब ये पान वाले की, अच्छा मेरी बात कराना जरा। बड़ा अजीब हाल है, शक है, अच्छा मैं फला की दुकान पे हूं, जरा जूता खरीद रहा हूं, अच्छा जरा जूते वाले से मेरी बात कराना। जूते वाला फ्री में मजे ले रहा है, बीवी तेरी नेता की, मैं बात करने का मुझे मिल रहा है। अजीब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई, निगरानियां हो रही हैं, सबको सुनना पड़ती है। हजरत उमर फारूक के पास एक साहबी आए अपनी बीवी की शिकायत लेकर, दरवाजा खटखटाया, सोचा घर के अंदर है, वो बाहर बैठ गए, अभी निकलेंगे हजरत उमर, बैठ गए वो। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, घर में आवाजें आ रही हैं, उनने कान लगाया जो दरवाजे से, तो क्या देख रहे हैं, उमर फारूक की बीवी उमर पे बरस रही है। चले जाते हो, बैठे रहते हो खिलाफत में, इधर गए उधर गए, खाना कौन लेके आएगा, पकने को कौन लेके आएगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पानी, बच्चों के कपड़े लत्ते, क्या है तुम्हें कोई फिक्र है? जब देखो गरीबों के पीछे लगे रहते हो, कौन जरूरतमंद है, दूसरों की जरूरत पूरी कर रहे हो, अपने घर की फिक्र नहीं। हजरत उमर सुन रहे हैं, गर्दन डाले। इसने देखा है ये क्या करेंगे, दूर हमारी शिकायत, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये क्या करेंगे, बोर्ड के चला गया बेचारा, जाने लगा। हजरत उमर फारूक थोड़ी देर के बाद निकले, देखा वो जा रहा है, उसको बुलाया, आवाज लगे, मिस्टर इधर आओ। क्या इधर, तुम आए थे? हाँ, किस लिए? क्या कुछ नहीं, वो अब मैं जा रहा हूं। अरे तुम कुछ शिकायत लेके आए थे ना? नहीं अब मैं जा रहा हूं। बताते क्यों नहीं हो? आए थे शिकायत लेके और चल दिए। कुछ बात हो तो बताओ ना, क्या बात है? मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, लोगों का खादिम हूं, मैं आपके ही काम के लिए बैठा हुआ हूं, बताओ क्या जरूरत है? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, जिस काम के लिए आया था वो काम आपके बस का नहीं है? मेरे बस का नहीं? कहा मैं देख लिया हूं, अब मुझे जाने दीजिए। कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मेरे ऊपर रोज चढ़ जाती है, डांटती है, फटकारती है, उल्टा सीधा बोलती है। मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन देख रहा हूं, कान लगा के सुना तो आपकी बीवी आपको डांट रही है, उल्टी गंगा बह रही है। तो आप कुछ बोल ही रहे, आप सुन रहे, चुपचाप खामोश बैठे। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला भी अपनी बीवी की सुन रहा है। ये तो शुक्र मनाए कि इसकी बीवी है नहीं,
वरना आधी परेशानियां दूर हो गई होती। क्योंकि जो आदमी बीवी की परेशानियां सह चुका हो वो आदमी जानता है परेशानी क्या है। इसलिए जिसको घर में परेशान करने वाली बीवी नहीं होती वो दूसरों को परेशान करता है। तो हजरत उमर फारूक से कहा कि आप तो खुद ही परेशान हैं, मैं जा रहा हूं। हजरत उमर ने कहा अच्छा सुनो, शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे। दूध किसने पिलाया? कहा मेरी बीवी ने। दूध पिलने का पैसा दिया? कहा नहीं। खाना कौन पकाता है? कहा बीवी। कहा तुम्हें मालूम है बच्चे बाप के होते हैं, अगर माँ उसकी दूध ना पिलाए तो बाप जबरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकता। अगर माँ ये कहे बीवी के मुझे आपके बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे इतना रुपया महीना चाहिए, तो आपको उतना रुपया महीना देना पड़ेगा, दूध पिलाई। दिया तुमने? नहीं। कहा वो हमारे बच्चे को दूध पिला देती है, पैसा भी नहीं लेती है। बच्चे आपके हैं, पेशाब करें तो आप धुलाओ, लेटरिन करे तो आप धुलाओ, कौन धुलाता है? कहा मेरी बीवी। कहा अगर वो ये कहे कि आपके बच्चे ने गंदगी की आप धुलाइए, तो आप ही को धुलाना पड़ेगी, लेकिन वो धुला देती है। खाना कौन बनाता है? कहा बीवी। का जब निकाह हुआ था तो तुमसे खाना पकाने की शर्त नहीं थी, उसमें यह था कि इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे निकाह में अलावा नान नफका, तुम्हारे निकाह में फला की बेटी के साथ तुम्हें निकाह हो रहा है, पढ़ा दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? अलावा नान नफका। 5,000 रुपए मेहर, 10,000 रुपए मेहर अलावा नान नफका, 2 तोले सोना अलावा नान नफका, ये होता है 4,000 रुपया, 2,000 रुपया मेहर, सिक्का रायजुल वक्त अलावा नान नफका, ये लिखा जाता है रजिस्टर पर। अलावा नान नफका का मतलब जानते हो? अलावा यानी 5,000 रुपए ये तो नकद आपको देना पड़ेगा बीवी को जो मेहर है, अलावा नान नफका। अलावा नान नफके का मतलब रोटी और कपड़ा और खर्चा, कपड़ा खर्चा दवा ये सब आपकी जिम्मेदारी है, खाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी खाना नहीं बनाती है तो आप जबरदस्ती नहीं बनवा सकते हो, चल खाना पका, नहीं। वो कह सकती है नहीं हम नहीं पकाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन खाना पकाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं। बच्चे अच्छे धुलाना बीवी, ठीक है ठीक है, हमको बता दिया यही ठीक है, कहीं मेरी बीवी को मत बता देना, हम जाके सुन लेंगे थोड़ी बहुत बातें, अगर ये बता दिया तो सर पे चढ़ जाएगी, कल से खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, पेशाब पैखाना भी हमें धोना पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा कि जब वो सब कुछ कर देती है तो थोड़ी सुन लिया करो, जाओ थोड़ी सुन लिया करो, इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा नहीं सुन लूंगा, थोड़ी नहीं, अब तो जितनी सुनाएगी उतनी सुन लिया करूंगा। ठीक है आपने मुझे बता दिया, मतलब खाना पकाने से तो बेहतर है, पेशाब पैखाना धोने से तो बेहतर है, सुन लूं, सुनने में क्या जा रहा, ऐसा ही